एक समय की बात है। गणेश जी महाराज कैलाश पर्वत पे आराम कर रहे थे। अचानक जाने क्या हुआ, उनके मन में ख्याल आया और बोले, चलो आज पृथ्वी पे चलता हूँ, लोगों की परीक्षा लूंगा। बस फिर क्या था, श्री गणेश जी भगवान पहुंच गए पृथ्वी पे। एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके एक गांव में पहुंच गए, जहां पे एक हाथ में तो उन्होंने ले रखा था चम्मच भर दूध और दूसरे हाथ में लिए थे थोड़े से चुटकी भर चावल। और देखिए अब उनकी लीला। कोई तो मेरे लिए खीर बना दो। अरे कोई तो मेरे लिए खीर बना दो। माई माई, क्या आप मेरे लिए खीर बनाओगे? अरे मूर्ख बच्चे, एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल से भला कहीं खीर बनती है? चल जा यहाँ से, क्या खेल खेल रहा है? श्री गणेश जी भगवान ऐसे अपनी लीला दिखाते गए और जहाँ जाते वहीं पुकारते, अरे कोई मेरे लिए खीर बना दो। अरे कोई मेरे लिए तो खीर बना दो। इस तरह से गणेश जी महाराज एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव घूमते रहे। लोग उन पे हंसते रहे, लेकिन उनके लिए खीर किसी ने भी नहीं बनाई। चलते चलते गणेश जी महाराज अब पहुंच गए एक बुढ़िया माई की कुटिया के पास। वहां बुढ़िया माई शाम के वक्त आराम से अपनी कुटिया के बाहर बैठी हुई थी। बुढ़िया माई को देखते ही फिर से बोलने लगे, अरे कोई मेरे लिए खीर बना दो। अरे कोई मेरे लिए तो खीर बना दो। बुढ़िया माई ने छोटे से बच्चे की तरफ देखा और बुढ़िया माई बहुत ही कोमल हृदय की थी, तो देख के मुस्कुराई और बच्चे को बोली, आ लल्ला, मेरे पास आ, मैं बनाती हूँ तेरे लिए खीर, आजा। और गणेश जी भगवान पहुंच गए बुढ़िया माई के सामने। ले माई, मेरे लिए इस एक चम्मच दूध से और एक चुटकी भर चावल से खीर बना दे। बुढ़िया माई थोड़ी सी आश्चर्य में पड़ गई, फिर बाल लीला को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, रुक लल्ला, मैं अंदर से एक पतीला ले आती हूँ। बुढ़िया माई अंदर गई और घर में से एक छोटा सा पतीला ले आई। अरे माई, इतने छोटे से भिगोने में क्या होएगा? तेरे घर में जो भी सबसे बड़ा पतीला हो उसे ले आ। बुढ़िया माई थोड़ी सी हैरान, थोड़ी सी परेशान, लेकिन फिर सोचा चलो बाल लीला है, और मुस्कुराते हुए अंदर गई और सबसे बड़ा पतीला ले आई। ले लल्ला, जैसा तूने कहा मैं घर का सबसे बड़ा पतीला ले आई। ले अब डाल दे इसमें ये दूध और ये चावल, ताकि मैं खीर बना के तुझे खिला दूं। बस फिर क्या था, जैसे ही बच्चे ने एक चम्मच दूध पतीले में डाला, दूध का भिगोना लबालब भरता ही चला गया। बुढ़िया माई को देख के बड़ी हैरानी हुई और तभी गणेश जी भगवान बोले, ले माई, अब तू इससे खीर बना और मैं नहा कर आके फिर खीर आराम से खाऊंगा। गणेश जी महाराज तो चले गए नहाने के लिए। वहां बुढ़िया माई ने खीर रख दी पकने के लिए, और जैसे ही खीर पकने लगी और उसकी भीनी भीनी खुशबू ओए होए 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 सारी गांव में फैलने लगी, वैसे ही बनते बनते बुढ़िया माई का मन तो ललच गया खीर खाने के लिए। बुढ़िया माई परेशान घूमे अब इधर से उधर। अरे क्या करूँ, ये लल्ला तो अभी तक आया ही नहीं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस खीर की और मुझे खाने का मन कर रहा है। अरे लल्ला आजा। चलो जाने दो, जब आएगा तब आएगा। लाओ मैं अभी खीर खा ही लेती। अब बुढ़िया माई से रहा नहीं गया। बुढ़िया माई ने निकाली एक कटोरी में खीर और दरवाजे की ओट में
बैठ गई और बैठ के बोली, लो गणेश जी महाराज, मेरा भोग स्वीकार करो। लल्ला तो आएगा जब आएगा। इस स्वादिष्ट खीर को देख के मेरा मन तो ललच रहा है, इसलिए मैं आपको भोग लगा के अब खा रही हूँ। बुढ़िया माई खीर खा के एकदम आनंदमयी हो गई और खूब स्वाद लेके उसने खीर जब खा ली, उसी वक्त वहाँ भगवान जी आ गए। भगवान जी को आता देख के बूढ़ी माई बोली, अरे आओ आओ बेटा, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। खीर तैयार है, आ जाओ, आके भोग लगा लो। माई, मैंने तो भोग लगा लिया। मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। मैं तो एकदम तृप्त हो गया इस खीर को खाके। अब तू खा, अपने परिवार को खिला, सारे गांव वालों को खिला ये खीर। माई परेशान, बेटा तूने भोग कब लगा लिया? तू तो अभी आया है। माई, जब तूने कहा लो गणेश जी महाराज भोग लगाओ, तभी मैंने भोग लगा लिया। माई को सब समझ आ गया कि ये गणेश जी भगवान की ही लीला थी और फिर माई बोली, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो। जैसे मेरा पर्दा हटाया है, वैसे बाकी किसी का मत हटाना। माई, तूने तो मेरे लिए खीर बनाई है। माई, तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। ऐसा बोलते ही भगवान अपने रूप में आ गए। मेरे प्रभु, अब ये तो बताओ, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? गांव वालों को खिलाने के बाद भी ये तो बहुत बच जाएगी। माई, तू इसको अपने घर के चारों कोनों में दबा के रख दे। और ऐसा बोल के गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज के कहा अनुसार जाके सारे गांव में न्योता दे दिया। उसके घर पे गांव की खूब भीड़ जमा हो गई और सब ने आनंद से खीर का मजा लिया। रात के समय बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार खीर को बर्तनों में डाल के घर के चारों कोनों में दबा दिया। अगले दिन जब बुढ़िया माई सुबह उठी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और माई ने जो देखा उसे देख के उसका दिल एकदम गदगद हो गया। वो फूली नहीं समाई, सारा घर जगमग जगमग चमक रहा था। चारों ही तरफ खूब रोशनी थी। सारे घर में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, धन दौलत। बुढ़िया माई के तो खूब ऐश हो गई थी। भगवान ने उसके घर पे खूब बरकत कर दी थी। बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई और भगवान का दिल से धन्यवाद देते हुए बोली, हे गणेश जी महाराज, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, जैसी कृपा गणेश भगवान आपने मुझ पे की, वैसी कृपा हम सब पे करना। हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बुढ़िया माई भले ही धन दौलत से गरीब थी, लेकिन दिल की वो बहुत अमीर थी। बुढ़िया माई ने निस्वार्थ भाव से बच्चे का दिल खुश कर दिया और इसी के चलते भगवान ने उसके घर में खूब बरकत कर दी। उसने भी माई का दिल खुश कर दिया। निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। जय श्री गणेश जी महाराज। गणपति बप्पा मोरया। Thank you for watching. We are Tip Tap Stories, a place to watch entertaining stories on social media. Subscribe and press the bell icon to receive notifications of new videos. See you very soon with a new story.